टेक केयर। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे विनती। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम से जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये अद्भुत किताब हम पढ़ रहे हैं जिसमें कई सारे गूढ़ रहस्य बाबा ने उजागर किए हैं। और ऐसे ही कुछ गूढ़ रहस्य इस सृष्टि के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो बाबा ने पहले लेक्चर में सारे लेक्चर जो है इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हैं। आप पहले का रेफरेंस आगे में जरूर आएगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई भी लेक्चर चुके नहीं, यदि मिस होता भी है तो किताब से जरूर पढ़ लेना पन्ने से। पिछले बार हम लोग 5 और 6 दिसंबर का लेक्चर 2 मतलब सेशन से हम लोग इसको देख रहे हैं, और इसमें कई सारी अद्भुत आकृतियां बाबा ने दी है। पिछले बार हमने एक बहुत सुंदर उदाहरण जो बाबा ने दिया कि सृष्टि का खोखलापन, कि वो जो है ऐसी तरह से ईश्वर हमेशा बाबा आकृति में दिखाते हैं, और सृष्टि को इस तरह से दिखाते हैं, एक उल्टा डोम जिसको कह सकते हैं, या एक उल्टी कटोरी जिसको कह सकते हैं। इस प्रकार ये ईश्वर है, ये सृष्टि है। तो कोई भी उल्टा कर दे तो क्या रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है, खालीपन है, खोखलापन है, पोकळ है, हॉलो है। तो सृष्टि इज नथिंग। सृष्टि नथिंग कैसी है, कुछ भी कैसी नहीं है सृष्टि। इसका इतना सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने इस आकृति के माध्यम से इस लेक्चर में किया था। उसको देखने के पश्चात बाबा ने 7 जगत के बारे में यहाँ दिया है कि लहर सृष्टि का उत्पत्ति बिंदु, ओम पॉइंट या निर्मिति बिंदु, वही निर्माता भी है। निर्माता कौन है, तो वही वो जो बिंदु है, उत्पत्ति बिंदु या ओम पॉइंट, वो स्वयं निर्माता है। और निर्मिति कैसे होती है, तो निर्मिति के समय 3 चीजों की उत्पत्ति होती है, लहर, बुलबुले और बिंदु, ये बाबा ने बताया। फिर एक ईश्वर की ये सब छाया है, ये सृष्टि मतलब एक छाया है। तो बाबा ने बच्चों को स्वयं ही बाबा बच्चों को पूछ रहे कि आप कहोगे कि ईश्वर एक है, तो इतनी सारी छायाएं कैसी उसकी। तो एक विरुद्धार्थी शब्द जो होते हैं, ऑपोजिट टर्म्स, तो उन शब्दों के उदाहरण के माध्यम से एक का विरुद्धार्थी अनेक, प्रकाश का विरुद्धार्थी छाया, तो 1 लाइट, एक प्रकाश का विरुद्धार्थी हो गया अनेक छाया। तो इस प्रकार से ईश्वर एक है परंतु छाया अनंत है। उसकी ये सृष्टि मतलब छाया की भी छाया है, ये सृष्टि छाया नहीं, क्योंकि वो जो उसने निर्मिति की, उसमें जो लहर उत्पन्न हो गई, वो लहर का अपना बबूला है। उस लहर में ये बिंदु है, प्रकाश बिंदु, और वो लहर मतलब एक प्रकाश गोल है, और उसका बबूला मतलब उसकी छाया है। तो ये लहर के अंदर ये प्रकाश बिंदु है, वो लहर ही एक छाया है, उसके अंदर प्रकाश बिंदु मतलब छाया की छाया, मतलब ये सृष्टि ये ईश्वर के छाया की छाया है। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि इतनी दूर से ये भी उसने निर्मित किए हुए जो तारे हैं, स्टार्स है आकाश में, इतनी दूरी से हमको वो इतने चमकीले तेजपुंज दिखते हैं, तो उनको निर्माण करने वाला जो स्वयं ईश्वर है, वो कितना तेजपुंज होगा, कितना प्रकाशमान होगा, कितना अद्भुत होगा। एक मिनट,
तो ये सब बाबा ने उसमें स्पष्ट किया था। और 7 जगत, ये क्या है 7 जगत, कैसा हम लोगों को अभी भी क्यूरियोसिटी होती है। 7 स्वर्ग मतलब क्या होगा, 7 आसमान मतलब क्या होगा, सप्त जगत मतलब क्या है। तो इस लेक्चर में, गए लेक्चर में बाबा ने वो भी समझा दिया कि सप्त जगत क्या है। तो उन्होंने वो भी कहा कि एक जगत है जिसमें केवल पत्थर है, दूसरा जगत है उसमें केवल पत्थर और हवा है, तीसरा जगत है उसमें पत्थर, हवा और धातु है, चौथे जगत में केवल पत्थर, हवा, धातु और इसके साथ में पानी भी है। चौथे जगत में पानी आ गया। पांचवे जगत में पत्थर, हवा मतलब वायु, धातु, पानी, इसके साथ में वनस्पति भी है। छठवें जगत में क्या आएगा, इसमें एडिशन होगी पशु की, और 7वें जगत में जाहिर है कि इंसान की एडिशन होगी। 7वें जगत में ये सब है, इसके साथ में मनुष्य भी है, इसीलिए 7 ये जो है मतलब अर्थ है, पृथ्वी है। इस तरह से बाबा ने इसमें समझाया था। और यहाँ लास्ट पैराग्राफ हम थे पेज नंबर 121 पर, हम 122, एक ही पन्ना बाकी है इस लेक्चर का, उतना पूर्ण करके हम जो नया अभी आपको सबको क्यूरियोसिटी होगी आगे बाबा क्या कहने वाले हैं, बहुत ही दिलचस्प है आगे की आकृति 8 और उसका स्पष्टीकरण ये हम देखेंगे 7 दिसंबर के लेक्चर में। उसके पहले ये 5 और 6 दिसंबर का लेक्चर का एक पन्ना बाकी है, उसका खत्म करके फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ बाबा ये स्पष्ट कर रहे थे कि these lights come into his view only after he crosses beyond the stage of the शरीयत, कि जो प्रकाश है उसको तभी नजर आता है जब वो धर्म की रेखा को आगे बढ़ जाता है, उसके आगे बढ़ता है, जहाँ वो धर्म उसके कायदे कानून इतना मायने नहीं रखते हैं। एंड एंटर्स इनटू द तरीकत, पाथ पर चला जाता है। जो बाबा ने आगे के लेक्चर में पाथ क्या है, धर्म क्या है, धर्म को बाबा ने खोखला कहा है, एक छिलका कहा है, उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है, केवल शुरुआत की भी शुरुआत है। तो उसको पार करके जब कोई आगे जाता है और उसकी नजर जब एक उस प्रकाश पर गड़ी रहती है, दिस फिक्स्ड गेजिंग एनेबल्स हिम टू सी इन दिस वेरी लाइट्स द ट्रू फॉर्म ऑफ परमात्मा। ये सब पाथ पर जब चला जाता है सभी, उसको आगे आध्यात्मिक पथ पर वो आत्मा प्रगट हो जाता है, और वो ईश्वर मतलब प्रकाश है, उस पर जब उसकी नजर पक्की रहती है तो वो उसी को देखता है। आगे उसका 6वीं भूमिका में प्रवेश होता है, जहाँ पर वो स्वयं परमात्मा को, सत्य स्वरूप को, ट्रू फॉर्म ऑफ परमात्मा, जो वेरी लाइट्स मतलब पूरा प्रकाशमान ऐसा जो ईश्वर को वो वहां पर देखता है। आगे चलते हैं। Which is the form of the Satguru. At this stage, when he thinks of any particular avatar, prophet, or realized master, he can see him. Since all these avatars and prophets and realized masters are Sadgurus. तो जैसा ये 6वीं भूमिका में वो यात्री प्रगट होकर जाता है, जब उसे ईश्वर का दर्शन होता है, यदि उस समय में वो कोई विशिष्ट अवतार या प्रॉफिट या सदगुरु के बारे में सोचता है, थिंक्स, ये शब्द महत्वपूर्ण है, थिंक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर अवतार, मतलब कोई विशिष्ट अवतार या प्रॉफिट या ईश्वर साक्षात्कारी गुरु के बारे में जब वो यहाँ पर सोचता है, तो जैसे ही वो उसके बारे में सोचता है, उसे उस जिस अवतार के बारे में, सदगुरु के बारे में वो सोचेगा, उसका साक्षात दर्शन उसके रूप में उसको वहां पर होता है। क्योंकि ये सारे अवतार, प्रोफेट्स, सदगुरु, ये सब ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष होते जो स्वयं अवतार ईश्वर को अनुभव किए होते हैं, मतलब स्वयं एक ईश्वर का रूप बन जाते हैं, उससे एक हो जाते हैं। इसलिए जब 6वीं भूमिका का यात्री वहां पर कभी किसी के बारे में, किसी विशिष्ट अवतार या सदगुरु के बारे में सोचता है, तो उसको उस सदगुरु का सत्य रूप और
उसका रूप स्वयं का, सद्गुरु का, ये दोनों उसे दिखाई देता है। इसलिए हम जैसा देखते हैं ना कि बाबा ने इसको दर्शन दिया इस रूप में, उस रूप में। आगे चलते हैं। Thus, if such an individual thinks of Muhammad, इस प्रकार यदि ऐसा यात्री मोहम्मद के बारे में सोचता है, he can actually see the real form into bracket स्वरूप of the great prophet of Islam। मानो कि कोई यात्री छठवीं भूमिका में है और ऐसे में वो यदि मोहम्मद के बारे में सोचेगा तो उसको मोहम्मद का सत्य स्वरूप जो है वो जो कि इस्लाम का बहुत बड़ा गुरु है या प्रेषित है या प्रॉफिट है, उसका सत्य स्वरूप उसको मोहम्मद का दिखाई देगा। If his mind turns to Christ, he can see the great savior of mankind in his true form। इसी प्रकार छठवीं भूमिका का वो यात्री यदि वो ख्रिस्त के बारे में सोचेगा तो मनुष्य का रक्षणकर्ता के रूप में जो आया था ख्रिस्त, उसका सत्य स्वरूप, उसका फॉर्म, उसका अपना रूप उसे दिखाई देगा। एंड सो ऑन, इस तरह से। इन शॉर्ट, संक्षेप में, he can see the true form of whomsoever, whichever Sadguru he thinks of in his mind at the time of such seeing। जब इसका फिक्स्ड रहती है गेजिंग, जब उसकी नजर गड़ी रहती है वो उस प्रकाश पर, या उसे जब इस परमात्मा का सत्य स्वरूप दिखा देता है, ईश्वर दिखाई देता है, उस समय में जब वो देखते समय, जब उसकी नजर गड़ी है, उस समय जिस किसी भी सद्गुरु के बारे में वो सोचेगा, उसका सत्य स्वरूप, ट्रू फॉर्म, सत्य स्वरूप उसका दिखाई देगा, जिसके बारे में वो अपने मन में उस समय सोचेगा। जब उसकी नजर उस प्रकाश पर गड़ी है, केंद्रित है, जब उसे ईश्वर का दर्शन हो रहा है, उस समय में जिस किसी भी सद्गुरु के बारे में वो अपने मन में सोचेगा, उसका सत्य स्वरूप का दर्शन उसे उस समय में होगा। यहाँ पर एक 10 नंबर का एंड नोट है, उसको एक बार देखते, कुछ खास है तो पढ़ेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। In the manuscript, the text quotes lacuna here, the real form of the great prophet, the word Swarup appears in these manuscript sources। ठीक है, हम लोगों को स्वरूप का अर्थ सब हम लोग जानते हैं, सत्य स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, सद्गुरु का स्वरूप, स्वयं का रूप। स्वरूप मतलब खुद, यहाँ पर उन्होंने उसको ट्रू फॉर्म वगैरह लिखा है, वो ठीक नहीं है। स्वस्वरूप, स्व मतलब स्वयं का, सत्य का, अपना स्वयं का, जैसा मोहम्मद दिखता था, जैसा ख्राइस्ट दिखता था, उस रूप में, उस फॉर्म में वो स्वयं उसके सामने अपीयर होगा। इसीलिए उसको दृष्टांत बोलते हैं, या उसका दृश्य स्वरूप दिखाई देगा। Here, Shri gave the example of his own having seen Hazrat Babajan in the real Paramatma Swarup, first when in his higher state and then again in the same actual form when he came down here to the earth plane। यहाँ पर बाबा ने कहा कि जब ऐसी अवस्था में बाबा ने स्वयं अपने सद्गुरु, अपने गुरु हजरत बाबा जान के बारे में सोचा था, तो बाबा को बाबा जान का जो सत्य स्वरूप है, जो कि परमात्मा स्वरूप है, उस रूप में भी हजरत बाबा जान दिखाई दिए, और जो कि बाबा जान का स्वस्वरूप था, अपना स्वयं का जो रूप था, जैसे हम बाबा जान को देखते हैं बाल बिखरे वगैरह, तो जैसे कि इस भूमि पर बाबा जान दिखती थी, उनका जो भी फॉर्म था, रूप था, अवतार था, तो वो स्वस्वरूप में भी बाबा जान दिखाई दी। और सत्य स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है, कितना अद्भुत है ये, कितना सुंदर है कि जब बाबा उस प्रकाश पर अपनी दृष्टि फिक्स करके, वहां पर गाड़े हुए दृष्टि को फिक्स करके देखते थे और उनको ईश्वर का दर्शन होता था, उस अवस्था में बाबा ने अपने गुरु बाबा जान के बारे में सोचा
और मेहर बाबा को बाबा जान का परमात्मा स्वरूप दर्शन, सत्य स्वरूप जो कि है वो भी दिखाई दिया। और जैसे ये भूतल में बाबा जान दिखती थी, वो उनका स्वस्वरूप भी बाबा को, बाबा जान का दिखाई दिया था। तो बाबा ने ये भी बच्चों को उजागर किया, बता दिया। ही कंटिन्यूड, आगे बाबा कहते हैं, अब यहाँ 11 नंबर एंड नोट क्या दिखते हैं देखते हैं, 1 मिनट। 11 The wording in the manuscript suffers from a certain, ये तो इन लोगों को सत्य स्वरूप क्या है, एडिटर ने कुछ नोट दिया, लेकिन उसको यहाँ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसको खुद को ही समझा नहीं है कि सत्य परमात्मा स्वरूप अलग चीज है, स्व स्वरूप अलग चीज है। लेकिन हम भारतीय लोगों को ये ज्यादा समझाने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। सत्य परमात्मा स्वरूप मतलब ओरिजिनल जो है, सत्य स्वरूप, ईश्वर स्वरूप जो है, ईश्वर, और स्वस्वरूप मतलब जैसा हमारा खुद का जैसा भी फॉर्म है, मीडियम जो भी हमने लिया है। आगे चलते हैं। When one begins to see this real form of the सद्गुरु, अब रियल फॉर्म यहाँ पर ये इसने थोड़ा झमेला करके रखा है, क्योंकि जो डायरी में शब्द है उसको ही लेना चाहिए था, इसका और अभ्यास करके वापस वो शब्द रिप्लेस करने पड़ेंगे। ये नहीं करना चाहिए। डायरी में बाबा ने गलती से कुछ लिखा, ये मानने का ही नहीं, जो डायरी में है वैसे ही लिखना चाहिए। हमारी समझ सीमित है, इसलिए हमको लगता है जो भी कोई है कि ये गलत होगा, इसलिए मैं ये शब्द उसको रिप्लेस करता हूँ, वो गलत है। एनीवे, when one begins to see this real form of the Sadguru, he sees nothing else but this only, this real Noor. जब ये सत्य स्वरूप अपने गुरु का देखे लगेगा, तब उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ता है, केवल उसका जो नूर है। ये लास्ट टाइम में हमने बोला कि ये नूर इतना सुंदर शब्द है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। जो तेजपुंज या प्रकाशमय, जो अद्भुत भी है, सुंदर भी है और तेजपुंज भी है, ये तीनों चीजें इकट्ठा करेंगे तो नूर शब्द बनता है। तो वो जो आभा है, वो जो है गुरु के, केवल वो नूर उसे दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। द रियल लस्टर ऑफ द सद्गुरुज फॉर्म, उसके गुरु का स्वरूप का जो असली तेज है, सत्य स्वरूप है, वही दिखाई देता है। आगे बाबा कहते हैं, एंड माइंड यू दिस इज नो इल्यूजन, और ध्यान रखना ये भ्रम नहीं होता है। जब वो यात्री, ये कब होता है कि उसको ईश्वर आमने सामने दिखाई दे, जैसा कि हम देखते हैं आगे चल के 6वीं भूमिका में नॉर्मली होता है। इसका अर्थ यह है, और बाबा ने यहाँ पहले ही स्पष्ट किया कि धर्म की सीमा लांघकर जो पथ पर जाएगा, पथ पर जो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़कर जब उसे हर जगह ईश्वर दिखाई देगा, मतलब 6वीं भूमिका है। तो 6वीं भूमिका में जब उसको ऐसा ये प्रकाश दिखता है, ईश्वर दिखता है, तब जब वो उसकी नजर जब उस तेजपुंज प्रकाश पर गड़ी हुई है, अड़ी हुई है, उस समय यदि वो अपने मन में अपने गुरु के बारे में, किसी विशिष्ट अवतार के बारे में सोचता है, तब उसे उस अवतार का सत्य स्वरूप और स्वस्वरूप दोनों दिखाई पड़ता है। पर ये केवल भ्रम नहीं है। बाबा कहते हैं माइंड यू, पर ध्यान रखें ये भ्रम नहीं होता है, भास नहीं होता है। दिस इज नो इल्यूजन, नो भास, नो फॉल्स फॉर्म और ड्रीम, ये कोई स्वप्न नहीं रहता है, ये कोई आभासी रूप नहीं रहता है। इट इज इंडीड द क्लियर फॉर्म ऑफ द सद्गुरु, वो वास्तव में उस गुरु का स्पष्ट रूप होता है। फिर वो गुरु देह में उस समय में हो नहीं हो। ऑल ऑफ दिस इज सेड टू बी द फर्स्ट स्टेज, परंतु बाबा कहते हैं ये सब पहली अवस्था है। बट नाउ रिमेंबर, these stages, which is to say the planes, have nothing to do with the members of the circle of a realized master or Sadguru. बाबा कहते हैं आगे, परंतु ध्यान रखे ये जो अवस्थाएं है, स्टेजेस है, भूमिकाएं है, वास्तव में जो ईश्वर साक्षात्कारी सद्गुरु है, गुरु है, उसका जो मंडल के सदस्य है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सद्गुरु के या ईश्वर साक्षात्कारी गुरु को ये जो मंडल, जैसा कि हमने डिस्कोर्सेस में देखा है कि जैसा अवतार का अपना मंडल होता है, उसी प्रकार के से
हर सद्गुरु का भी अपना एक मंडल होता है, हर सद्गुरु का अपना एक मंडल का इंचार्ज होता है, उसके सदस्य होते हैं 11। उन हर एक सदस्य का भी अपना वापस एक मंडल होता है, और फिर वो हर एक 11 सदस्यों के मंडल का भी अपना एक चार्जमन रहता है। ये सब हमने सीख लिया है डिस्कोर्सेस पर, सॉरी मराठी डिस्कोर्सेस में। ये बहुत सुंदर मतलब डिस्कोर्सेस में इसको उजागर किया है, और मराठी किताब के रीडिंग में हमने ये देख लिया है। खैर कोई बात नहीं, यदि यहाँ पर हम वापस डिस्कोर्सेस लेते हैं तो उसमें वापस पढ़ेंगे। तो यहाँ बाबा उनको कहते हैं कि जो सद्गुरु के मंडल के सदस्यों को इन भूमिका अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पहले भी बाबा ने यहाँ पर एक आकृति के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट किया था कि जो ईश्वर अवतार है या सद्गुरु है, उसके जो मंडल के सदस्य है और उसके सीधे संपर्क में जो लोग आए हैं, जो कि उसके भक्तगण है, शिष्यगण है, उनको इन सबसे कोई लेना देना नहीं। उनको कोई भी धर्म का सिद्धांत का पालन करने की जरूरत नहीं, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उस पर रहती है, उधर सीधा संपर्क में उसके रहते हैं, जो कोई उनको सीधे लेके जाता है पथ पर और आगे उनको बढ़ा देता है। इसलिए नीचे जाके वापस जो छिलका है धर्म का, उसको मतलब अब उनके हाथ में फल आ गया है, तो छिलका को निकालने के, छिलका को खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। They come to those of a realized master's outer circle, as also to those who are ardent desirers of God, that is Raharavs or wayfarers. बाबा ये भी कहते हैं कि जो ये रास्ते में पथिक है, जो अध्यात्म पथ पर ऑलरेडी चल पड़े हैं, रहरव बहुत सुंदर शब्द है, जो आध्यात्मिक मार्ग का प्रवासी होता है, इसके लिए ये रहरव शब्द है। हम लोग इसको भी देख चुके हैं पहले ही। तो जो बाबा ने कहा कि जो उसके सद्गुरु के सर्कल के मंडल के सदस्य है, उसके बाह्य मंडल के सदस्य है, और जो कि ईश्वर की चाह दिल से, मन से तमन्ना रखते हैं, ईश्वर को मिलने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मतलब सही प्रवासी, इन सबको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। रिमेम्बर ऑल्सो दैट गॉड इज एवरीवेयर। इसके साथ ही बाबा बच्चों को समझा रहे कि ये भी ध्यान रखना कि ईश्वर सर्वत्र है, इन द लाइट, इन द शैडो, एवरीवेयर, एंड दैट द मिडिल पाथ इज द रियल पाथ। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखे, ईश्वर सर्वत्र है, वो प्रकाश में है, वो छाया में है, हर जगह है। और जो मध्य मार्ग है, जो कि भूमिकाओं का मार्ग है, अवस्थाओं का मार्ग है, उसमें भी ईश्वर है, जो कि भूमिकाओं का ऑफ द प्लेन्स इज द रियल पाथ। जो अध्यात्म का असली मार्ग है, उसमें भी ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र है, इसको ध्यान रखे। ऑल अदर पाथ्स लीड टू स्टेट्स एंड प्लेसेस nowhere nearer to God than where we already are in the darkness। कि बाकी कोई भी पथ है, कोई भी धर्म है, कोई भी संस्था है, कोई भी कर्मकांड है, ये सब अंधकार में है, वो वास्तव में ईश्वर के पास में भी नहीं है। All other paths lead to states and places, nowhere nearer to God। वो ईश्वर के पास में भी नहीं है। Than where we already are। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम ऑलरेडी इतने पास में हो ईश्वर के कि इससे नजदीक ये कोई भूमिका अवस्था और कोई दूसरा पथ नहीं, कोई दूसरी धर्म संस्था नहीं है, बल्कि वो सारा अंधकार है। मतलब कितने सुंदर शब्दों में बाबा उनको ये कर्मकांड, विधि, निधि, ये सब कितना खोखला है, ये किस्सा बाबा इतना सुंदर शब्दों में बता रहे, अपना अनुभव भी बता रहे कि जैसे कि उन्होंने बाबा जान को देखा था। यहाँ एक और how beautiful and with ease he has given the whole truth in the few and simple words which we read now in long paragraph, in many words, in many books। This is what happened with kids too, some they saw the lights। अच्छा, ये पढ़ने के पश्चात मुझे भी जो भी मन में आया था वो मैंने लिख के रखा था यहाँ पर, कि जैसे कि
ये जो रियलाइज्ड मास्टर के बारे में सोचते हैं तो उनको उसका दर्शन होता है। तो ये जो बच्चे जब बाबा के कहने पर बाबा कहते थे प्रेम निर्माण करो, और जैसे हमने देखा कि प्रेम की बहुत बड़ी लहर उनमें उत्पन्न हो गई और उसमें उनको बाबा का दर्शन होता था। ये हमने देखा है कि जैसे अब्दुल्ला पकरवान को हॉस्पिटलाइज किया और रघुराव, क्या नाम उसका, हाँ, राजा राम उसको पूछता था तुम क्या देख रहे हैं, तो बोले बाबा को देखता हूँ, किसमें, सब में बाबा है। जैसा ये इंटरव्यू आपको याद होगा जो हम पहले ही हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अब्दुल्ला पकरवान 6वीं भूमिका तक गया था और उसको जहां देखो बाबा ही बाबा दिखाई देते थे, ये आपको याद होगा। और ये बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने एकदम सादे शब्दों में, जो भी हम अब लंबे लंबे पैराग्राफ्स और बुक पढ़ रहे हैं, ये सारे तथ्य बाबा ने बच्चों को गिने चुने छोटे सिंपल सादगी भरे शब्दों में बाबा ने बच्चों को बताए हैं। अच्छा, यहाँ रहरव का एक स्पष्टीकरण है, पर रहरव मतलब साधक है, हम लोग इसको जानते हैं, तो हम उसमें अभी समय व्यस्त किया बिना, जिसकी आप सबको आस है वो आगे का लेक्चर हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 5 और 6 दिसंबर का लेक्चर संपन्न किया बाबा की दया से। अब हम चलते हैं 7 दिसंबर 1927 को बाबा ने वेस्ट टैंक रूम, जो कि अभी जहाँ म्यूजियम है, वहाँ से ये लेक्चर दिया था और वो बुधवार का दिन था। यहाँ पहले ही इसको एक एस्ट्रिक दे के एंड नोट बताइए, दिस अपेयर्स टू द रेफर टू द टॉपिक इमीडिएटली बिलो द डेटलाइन। ये लेक्चर की पहले लेक्चर से लिंक है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब यहाँ मैं आग्रह करूंगी, केतकी से विनती करती हूँ, ये आकृति नंबर 8 को दर्शाए। हाँ, थैंक यू। अभी ये 7 दिसंबर का लेक्चर शुरू करने के पहले ही जो आज का रहस्य है उसको उजागर कर देते हैं, पूरा नहीं आधा। यहाँ पर आप सब लोग इस आकृति को देख रहे हैं, ये आकृति नंबर 8 है और इसी के आधार पर, इसके आधार पर अभी ये पूरा लेक्चर आगे बाबा ने दिया है। बहुत सुंदर आकृति, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं ये ईश्वर है, जैसा कि बाबा हमेशा दिखाते हैं, और जैसा कि ये है सृष्टि है जो का उल्टा डोम है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, खोखला है ना। तो ये उत्पत्ति बिंदु यहाँ बी पॉइंट दिया है, उत्पत्ति या निर्मिति बिंदु यहाँ पर दिया है। अब यहाँ जब हमने लास्ट टाइम देखा तो बाबा कहते जब उत्पत्ति हुई, ये निर्माण करता है, एक क्रिएटर के रूप में ईश्वर, यहाँ बी फॉर्म मतलब स्वयं ईश्वर का ही एक रूप है, निर्माता का रूप है। जब उत्पत्ति हुई तो 3 चीजों की उत्पत्ति हुई, ऐसा बाबा ने पिछले बार कहा। लहरें उत्पन्न हुई, लहरों के बबूले उत्पन्न हुए और बबूले भी उत्पन्न हो और बिंदु भी उत्पन्न हो गए। तो लहर, बिंदु और बबूले, 3 चीजों की उत्पत्ति हुई। अब यह आकृति क्या दिखा रही है? ये है ABC यहाँ आया है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 और ये 7 है, बराबर है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे, ये बीच का जो है ये C है और ये जो है E है और ये D है। तो यहाँ पर जो इससे भी जो ओरिजिनल आकृति है बाबा ने डायरी में दी की, इसको एक बार देख लेते हैं। ये आकृति है, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे जी, इसको अगर एक्सपांड कर सकते हैं आप तो अच्छा है। यहाँ ये दिया है ईश्वर और ये दिया है, यहाँ ध्यान से आप देखो तो ये जो लहर को कैसा दिखाया है बाबा ने, पता है? अभी आपके पास कोई स्प्रिंग होती है, आपको ऐसा ही उसको डालते हैं तो वो स्प्रिंग कैसी बनती है? स्प्रिंग ऐसा 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 बनता है ना, ऐसा उल्टा, ऐसा 0 और उसके 2 ऊपर सिंग दिखाई देंगे, बराबर है। एक स्प्रिंग खोलने के बाद स्प्रिंग कैसी दिखाई देगी? तो इस तरह से जब हम इस आकृति को देखते हैं तो देखो बाबा की हर चीज मीनिंगफुल होती है, कोई भी ऐसा ही नहीं था। ये देखो, हाँ,
यहाँ पर देखो एकदम स्प्रिंग जैसा ये सब है। एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा है, या एक बिंदु दूसरे पहले बिंदु से दूसरा बिंदु उत्पन्न हुआ है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसको, क्योंकि फ्लिंज और रेंज ऐसे दो शब्दों पर बहस किया है यहाँ एडिटर ने, और अपने मन से फ्लिंज शब्द के जगह पर उन्होंने रेंज, फ्लिंज के जगह रेंज डाल दिया है। जो इंग्लिश के मास्टर यहाँ होंगे वो इसका अध्ययन करके जरूर इस पर सोचे और समझे। तो यहाँ पर एक बिंदु से एक स्प्रिंग के फॉर्म में ये है। एक ये पहले महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। ये स्प्रिंग जैसा है। अब स्प्रिंग का एक सीधी लाइन नहीं है, और या सेपरेट सेपरेट गोले भी नहीं है, या तो जैसा इस आकृति में दिखाया ऐसे गोले नहीं है। ये स्प्रिंग जैसे है, एक से दूसरा गोला उत्पन्न हुआ है। बाद में हम आकृति निकाल के चाहे तो दिखा भी देंगे। तो ऐसा ऐसा स्प्रिंग में से एक बिंदु में से दूसरा, इसका अर्थ क्या है कि ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ से यदि वो उत्पन्न हुआ है तो ऐसा 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 वो विस्तारित हो गया है ना। सो फ्लेंज का अर्थ किनारा, विस्तार, विस्तारित हुआ, या तो जैसा कि एक उसका उभरा हुआ पोर्शन, बाहर निकला हुआ पोर्शन। जैसा कि आप घड़ा देखते तो उसके ऊपर एक किनारी लगा देता है वो घड़ा बनाने वाला, ऐसे किनार, उभरी हुई किनार आती है। तो फ्लेंज का अर्थ ये उभरी हुई किनार है। तो यहाँ से ऐसी उत्पत्ति हो गई, ये डी है। ये उत्पत्ति बिंदु से थोड़ा दूर है। लेकिन जो सी है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, आप ओरिजिनल आकृति बता सकते हैं कीजिए। ये जो सी है, ये सी सीधा उत्पत्ति बिंदु से नजदीक है, एकदम पास में है। इसका सी का जो है, ये बीच की सीधी लाइन जो है, इसका सीधा संपर्क, करेक्ट, थैंक यू, ये सी बिंदु से सीधा संपर्क है इसका। जितना सीधा डायरेक्ट संपर्क ये सी का है, उसका इन दोनों का नहीं, डी का नहीं है, ई का नहीं है। अब ये ई भी, ये डी जैसा ही ये भी यहाँ से उत्पन्न हो गई, ऐसी 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 ऐसी। आप रेखा निकालो एक स्प्रिंग जैसी, ऐसी यहाँ से ये है करके आगे है, समझ रहे ना, ये है करके आगे है, आगे का है इसलिए ये है करके इसमें से उत्पन्न, इसमें से उत्पन्न, इससे से आगे चला, ये है करके आगे का है, इसमें इसके कारण आगे का है। तो यहाँ पर बाबा ने नंबर दिए हैं, जैसा कि डी में देखते हैं 1 2 3, ई में देखते हैं 4 5 6, ये दोनों साइड वाले में 1 2 3 4 5 6 है। और 7 नंबर जो है महत्वपूर्ण, वो बीच में है, सी को लाइन को दिया है, 7 नंबर सी लाइन को दिया है। और ये 7 नंबर में अकेले में 3 बिंदु आ गए जो कि मिसिंग है, क्योंकि हमने यहाँ से सी से शुरू किया ना। तो ये ए बी सी, ए बी सी। अब ये जो सी डी ई है, इसको इसके साथ में कंफ्यूज नहीं करना। ये जो है, ए मतलब ईश्वर है, बी मतलब उत्पत्ति बिंदु है, ये सी मतलब बीच की सीधी रेखा है जो कि सीधा ये वेव है, लहर है जो कि संपर्क में है सीधे ईश्वर से। ये डी और ई दोनों लहरें हैं जो कि ईश्वर से संपर्क में है, दूर से है। अब यहाँ 7वें में सीधी लाइन में जो ए बी सी है, वो स्मॉल ए बी सी है, वो कैपिटल ए बी सी के साथ इसको कंफ्यूज कतई करना नहीं जब आप पढ़ोगे। तो ये ए बी सी, ये तीनों बिंदु उत्पत्ति बिंदु के सीधे संपर्क में है, और इससे 7 नंबर बना है, जो कि आगे जाके आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखा है अर्थ बिकम्स मून। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं इसको। ये अर्थ बिकम्स मून लिखकर यहाँ एडिटर ने इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से और दिखाने की कोशिश की है। 1 2 3 ए बी सी 4 5 6। तो यहाँ बाबा ये बोल रहे हैं, ये जो 6 जगत हमने देखे थे उसमें ये 7वां जगत है, और ये जो ए बी सी है, केवल इनमें हैबिटेशन होता है,
हमने पहले देखा था कि जो ये सीधे संपर्क में है, ये ईश्वर के या उत्पत्ति बिंदु के सीधे संपर्क में है, और केवल इसी कारण ये आबादी जनक होता है, इनमें आबादी रहती है, रहने जैसे होते हैं, इनहैबिटेशन होता है, आबादी इसमें होती है। जो ये है वो धीरे धीरे ठंडा होके वो नष्ट हो जाता है। जैसे अभी पृथ्वी है, कुछ सालों में, कुछ युगों में वो ठंडी हो जाएगी, उसका चंद्र बन जाएगा। और फिर उसके नीचे जो बी है, आप देख रहे 7 में ABC 3 है, ये बी जो है, ये जो बिंदु है, ये बी या प्लैनेट, ये एक ही जगह लेगा। हाँ, जो सी है वो बी की जगह लेगा, और नीचे जो ये सी की लाइन में और बिंदु है, सी के आगे डी होगा, ये होगा, ये आगे का बिंदु सी की जगह लेगा। मतलब अभी जो दूसरा कोई ग्रह है जिसमें आबादी नहीं है, वह आगे आ जाएगा, उसमें वो रहने जन्य हो जाएगा, वो आबादी जनक हो जाएगा। उसमें जो जाएगा, जो कि ये केवल पृथ्वी पर ही ईश्वर साक्षात्कार पाया जाता है। हम अपने स्वस्वरूप को जान सकते हैं केवल पृथ्वी पर, ये बाबा ने कहा। तो यहाँ पर बाबा वही समझा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ये उत्पत्ति बिंदु के एकदम पास है, होम पॉइंट के एकदम पास है, जो निर्मिति बिंदु के एकदम पास है। केवल इसी कारण केवल पृथ्वी पर ही इस प्रकार से ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, और आबादी उसी में रहती है, इनहैबिटेशन उसी में रहता है, रहने लायक उसी में है। उसके और भी बाबा ने आगे स्पष्टीकरण दिए हैं कि वहां पर कितना बुद्धिमान होते हैं लोग, कहाँ पर बुद्धि होती है, कहाँ पर मन होता है। ये सब हम आगे ये लेक्चर में इंटरेस्टिंग है पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पृथ्वी कुछ दिनों में एक होगी, चंद्र होगी एक। मतलब वहां पर जैसा कि हमने आगे एक आकृति में पहले देखा था कि ऐसे कई सारे विश्व होते हैं, हर पल उनकी निर्मिति होती रहती है, और कई युगों के पश्चात उनका लय होता है, प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, वो खत्म हो जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा, आजकल गूगल में आप गूगल करो, सर्च करो, आजकल बहुत वीडियोस आ रहे हैं कि कैसे कैसे पृथ्वी का विनाश इतने कुछ लाखों करोड़ों युगों में अभी पृथ्वी का विनाश नजदीक है, या अभी फलाना ग्रह जो है वहां पर पानी पाया है, पहले पानी वहां तो नहीं था। जैसे कि मंगल ग्रह का उन्होंने लिखा है कि वहां पर अभी उनको हवा भी दिख गई जो कि पहले नहीं थी। अब उनको अभी आगे आया कि संशोधन किया तो मंगल ग्रह पर उनको पानी भी मिला। मतलब आगे उनको वहां पर जैसा इनहैबिटेशन बोलते हैं, जीव भी दिखाई देगा। तो धीरे धीरे वो शायद CD यहाँ कहीं होगा तो वो आगे आके वो अर्थ बनेगा, वो पृथ्वी बनेगा, वो इनहैबिटेशन का ग्रह बनेगा। तो ये ग्रहों का चक्कर कैसा रहता है, एक ग्रह नष्ट, कुछ भी स्थापित नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं है। चाहे यह पृथ्वी हो, सूर्य हो, मंडल हो, चंद्र हो, शाश्वत केवल ईश्वर है। और ये जो उल्टा डोम है वो खोखला है, खाली है, एम्प्टीनेस है, भास है, भ्रम है, वो शाश्वत नहीं है, वो नष्ट होने वाला है। केवल जीव जंतु और वनस्पति ही नहीं तो ग्रह गोल भी नष्ट कैसे होकर दूसरा ग्रह उसकी जगह लेती है, यह सुंदर बात इस लेक्चर में बाबा ने समझाई है। अब हम क्या करेंगे, इस आकृति का स्पष्टीकरण पीछे दिया है तो उसको पहले पढ़ के फिर हम लेक्चर की तरफ जाएंगे। की टू फिगर 8 नंबर की आकृति का स्पष्टीकरण नेचुरली ये एडिटर ने दिया है, परंतु हम क्या करेंगे कि उसको पढ़कर फिर आगे जाएंगे। बाबा हमारी मदद करे इसको अधिकतम समझने की, जैसा वो समझाना चाहते हैं। This figure depicts the projection of 3 ranges। देखो यहाँ पर ranges शब्द नहीं है, ओरिजिनल डायरी में फ्लेंज शब्द है, FLANGE। यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो देख लेवे कि मेरे ख्याल से ये फ्लेंज ही होना चाहिए।
रेंज इज डिफरेंट। रेंज मीन्स जो ऑलरेडी है वो रेंज हो गया, लेकिन फ्लेंज मतलब जो विस्तारित होती है, जिससे निकला हुआ उसका अर्थ होता है, या उभरा हुआ किनारा या तेज दबाव के कारण जो होता है। तो यहाँ पर मैं हर जगह रेंज के शब्द फ्लेंज शब्द यूज करूंगी, क्योंकि ओरिजिनल डायरी में फ्लेंज शब्द है और बाबा कभी गलती नहीं कर सकते। ये तो हमारी सीमित बुद्धि है, वो गलत हो सकती है। एनीवे, वार्ड पास को मैंने इस बारे में आज ही मेल डाल दिया है। वील वेट फॉर हिज रिप्लाई। दिस फिगर डिपिक्ट्स द प्रोजेक्शन ऑफ 3 रेंजेस। यह आकृति है, ये जो लहरों के 3 विस्तारित दृश्य है, रूप है, उसको दर्शाती है। CDME, जैसा कि अभी हमने देखा कि CD और E ये 3 लहरें हैं। आउट ऑफ द ओशन ऑफ गॉड अनकॉन्शियस A थ्रू द क्रिएटर पॉइंट और द ओम पॉइंट बिंदु। जैसे कि हमने देखा कि बाबा ने कहा ईश्वर मतलब ना ही प्रकाश है, ना ही अंधेरा है, ना ही समंदर है, ना ही दरिया है, कुछ भी नहीं है। परंतु उसको समझने के लिए हम थोड़ी देर ईश्वर मतलब एक समंदर ऐसा हम गृहित करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो ऐसा जो अनकॉन्शियस भगवान है, अचेत भगवान है, जिसे मालूम नहीं कि मैं भगवान हूं, उस भगवान से, ईश्वर से जो निर्मिति हुई है, वो निर्मिति बिंदु जो है कि या तो उसे ओम पॉइंट बोलते हैं, वह भी है, या तो उत्पत्ति बिंदु कहते हैं। इस उत्पत्ति बिंदु से 3 लहरें, कई सारी चीजें उत्पन्न हुई। यहाँ पर समझने के लिए 3 वेव का उदाहरण लिया है, और वो वेव्स जो है, लहर जो है, वो CD और E है। तो इस अचेत ईश्वर से, उत्पत्ति बिंदु से 3 लहरों का निर्माण हुआ, या तो 3 लहरें निकली, विस्तारित हुई, फ्लेंज शब्द, जो कि CD और E के नाम से यहाँ दिखाई है। क्लोजेस्ट टू द ओम पॉइंट आर 7 वेव्स। जो ओम बिंदु है उससे सबसे नजदीक है वो 7 लहरें हैं। यहाँ आकृति में आपको केक की दर्शाती जाएगी व्हाइट एरो से। तो उत्पत्ति बिंदु ओम बिंदु के सबसे नजीक 7 लहरें हैं। उन लहरों को नंबर दिया है 1 से लेके 7 तक। जैसा कि अभी हमने देखा कि लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, 1 2 3 और फिर 4 5 6 और 7वीं जो है वो C लहर में वो 7 नंबर की लहर दिखाई दी है। The 7th of these in range C, you have again flange. The 7th of these in flange C is comprised of 3 planets. देखो यहाँ पर planet का शब्द आ गया, A, B and C। अब ये जो 7वीं लहर है जो कि C जो विस्तारित है, जो कि निकली हुई है ओम बिंदु से निकल के विस्तारित जो हुई, ऐसी जो लहर है जो C नाम से है, उसमें ये 7वीं लहर है, जिसके अंदर A, B और C नाम के ग्रह है, planets. While the first 6 waves contain forms in evolution from stone through animal, only the 7th hosts the human form. तो 7 जगत बाबा ने पिछले लेक्चर में हमें 5 और 6 दिसंबर के लेक्चर में बाबा ने 7 जगत हमको समझाए थे। तो ये 7 जगत में से 6 जगत जो है इसमें उत्क्रांति हो रही है। ये 6 जगत है वो उत्क्रांति के रूप में है, उत्क्रांति की अवस्था में है, जहां पर हमने जैसे देखा कि पहले जगत में केवल पत्थर है, दूसरे जगत में केवल पत्थर और हवा है, तीसरे में पत्थर, हवा और धातु है, चौथे में पत्थर, वायु, धातु और उसके साथ में वनस्पति है। तो इस तरह से 1 से लेके 6 जगत जो है वो C और D में समाये हैं। पहले 6 जो लहर है उनमें यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं पत्थर से लेके पशु तक ही वो उत्क्रांत अवस्था में है। Only the 7th hosts the human form.
केवल जो सातवीं लहर है, जो कि बीचों बीच दिखाई है, सीधी दिखाई है, जो कि ओम बिंदु से पास में है, एकदम पास में है, केवल ये सातवीं लहर में ही केवल इंसान है, मनुष्य है। प्लैनेट ए इज आवर अर्थ। अब ये सातवीं लहर में जो ए बी सी 3 ग्रह दिए हैं, इनमें से ए जो है ये हमारी पृथ्वी है, on which alone can people gain admission into the spiritual path and realize God. केवल इस सातवीं लहर में जो एक ग्रह है, पृथ्वी है, आज पृथ्वी है, कल और कुछ होगा। यहाँ पर बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि केवल ये जो ए नाम का ग्रह है, पृथ्वी है, केवल और केवल इसी पर ही लोगों को आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश मिलेगा और ईश्वर साक्षात्कार होगा। प्लैनेट्स बी एंड सी आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ये मतलब पृथ्वी के साथ बी और सी ग्रह जो है वो नजदीक से उनसे संपर्क में है। The 3 collectively comprise the 7th wave. ये तीनों ग्रह मिलके ये सातवीं लहर है। अब ये 3 बी और सी क्या है, ये तो बाबा ने यहाँ चंद्र है, सूर्य है, मंगल है, पृथ्वी क्या है मालूम नहीं, पर एक ग्रह जो है ये पृथ्वी है और केवल पृथ्वी पर ही आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश पाया जाता है और ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। अब सोचने की बात हम लोगों को ये है कि कितनी दूर की यात्रा करके हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं और उसका उद्देश्य क्या है। हम भी कभी ये जो बाकी का सी और डी दिया है 1 2 3 और 4 5 6 में रहे होंगे, हम भी कभी पत्थर प्राणी थे और इतनी युगों की दूरी पार करके हम किस लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए। तो ये देह केवल माध्यम है ईश्वर को पाने का, स्वस्वरूप को जाने का, और कुछ भी नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रैक्टिकल। आगे चलते द अपर पैनल इन फिगर 8 डिपिक्ट्स दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो ये कहते हैं कि आकृति 8 का जो ऊपर का हिस्सा है, जो अभी यहाँ पर के आपको दिखा रही है, ये सब चीजों यहाँ पर बता रहा है। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, परंतु आगे कुछ समय के पश्चात प्लैनेट ए कूल्स ऑफ। ये जो ग्रह ए है, जो पृथ्वी है, कई युगों के पश्चात ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होती है, हाँ, कूल्स ऑफ लिखा है, हो जाएगी नहीं। ये साधारण प्रक्रिया है। जैसे कि हम हैं, बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें कुछ भी चौंकने वाली बात नहीं है। ये पृथ्वी का भी अंत है। तो कुछ समय पश्चात ये ग्रह ए जो है ये ठंडा होता है। सीजेस टू होस्ट ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर का मनुष्य जीवन खत्म हो जाता है। मनुष्य को पहनावा देने का यहाँ पर सीजेस टू होस्ट ह्यूमन लाइफ लिखा है। यहाँ का मनुष्य वस्ती खत्म हो जाती है। मूव्स असाइड, ये बाजू हट जाती है। एंड बिकम्स अ मून, ये पृथ्वी जब ठंडी हो जाएगी, यहाँ मनुष्य वस्ती नहीं रहेगी, तब यह एक चंद्र बाजू हट जाएगी और एक चंद्र बनती है, बनेगी नहीं। यहाँ सब ये है, कूल्स ऑफ, सीजेस, मूव्स असाइड एंड बिकम्स अ मून। सो मैं वापस पढ़ती हूँ। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्लैनेट ए कूल्स ऑफ, ceases to host human life, moves aside and becomes a moon, labeled A, जिसको अभी A लिखा है या पृथ्वी करके दिया है। When this happens, the former planet B moves up in the C range to the A slot. The former C, thank you Ketki, becomes B, and another low planet in the C range
या फ्लेम्स एडवांसेस टू बिकम सी। जैसे कि आकृति में दिखाया है, ये है सी और यहाँ पर ये है। ये ठंडा हो जाएगा, मनुष्य वस्ती नहीं रहेगी, ये बाद में हट जाएगा, बाजू हट जाएगा। यहाँ पर ये अभी जो उत्पत्ति बिंदु ओम पॉइंट के पास है, यहाँ से हट जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये चंद्र बन जाएगा। अब जब ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर है बी, ये बी एक ही जगह लेकर वहां पर आगे खसकेगा। अब बी बनेगा अर्थ और बी की जगह उसके नीचे है सी, तो सी आगे खसक के वो बी की जगह देगा। अब सी के नीचे जो ग्रह है वो भी आगे खसक के सी की जगह लेगा। इस प्रकार से ये होता रहता है। ये चक्र है, ये उत्पत्ति का चक्र है। When this, जैसे कि मानसून है वो बैठा नहीं रहता है, गर्मी के दिन है वो बैठे नहीं रहते हैं, ठंड के दिन है वो नहीं बैठे रहते, वो आगे चलते रहते, दूसरा उसकी जगह लेता है। गर्मी जाएगी, बारिश आएगी, बारिश जाएगी, ठंडी आएगी, ठंडी जाएगी, ठंडी का मौसम जाएगा, फिर गर्मी का मौसम आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो 3 ग्रह के माध्यम से बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार ये दूसरे की जगह ले लेंगे। When this happens, the former planet view moves up. Okay. This movement and shuffling of positions is shown in the 2 lower panels. ये जो नीचे छोटे पैनल दिखाए हैं एडिटर ने, केत की आकृति के नीचे 2 छोटे और दिखाए हैं, उसने हाईलाइट किया है इसको। ये यहाँ पर एडिटर ने नीचे 2 दिखाए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं केत की, उसको दिखा देना प्लीज। हाँ जी, नीचे वाला 2 दिखा देना। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल एरो दिखाया है, आप कितना देख सकते हैं मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पर एरो के माध्यम से उसने दिखाया है कि कैसा ये हट जाएगा, बी उसकी जगह आएगा, फिर बी ऊपर जाएगा, सी उसकी बी की जगह लेगा, सी ऊपर आएगा तो सी के नीचे का जो है वो सी की जगह ले लेगा। इस प्रकार से ये जो शफलिंग है इनका एक दूसरे के साथ है, स्थितियां बदलेगी। ये नीचे के 2 पैनल में एडिटर में और ठीक से उसको समझाया है। दिस एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट कम्स अप अगेन इन फिगर 23। ये जो खगोल शास्त्र का विषय है, ये आकृति 23 आगे चले गए, अभी तो हम आकृति 8 पर है। आकृति 23 जो है ये लेक्चर बाबा ने मंडली जन को दिया था और इसका जिक्र गॉड स्पीक्स में भी है। तो इस आकृति में ये खगोल शास्त्रीय जो विषय है और आया है, इन विच द 7 waves ऑफ फिगर 8 हैव बिकम द 7 प्लैनेटरी रेंजेस, जिसमें कि ये जो 7 लहरें हैं वो 7 ग्रहों की फ्लेंजेस है, विस्तारित आवृत्ति है। आगे हम अभी लेक्चर देखेंगे कि बाबा ने यहाँ लेक्चर में और क्या क्या समझाया और बताया है। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म नहीं होता है, असली बात तो अब आगे है। जो बाबा कहते हैं उसको हमको सुनना समझना है। सॉरी। अब यहाँ लेक्चर बाबा का शुरू होता है। We have seen how God unconscious aroused and stirring into motion became the creator designated as B in figure 6 on page 117। यहाँ पर 2 नंबर का एंड नोट है, कुछ खास है तो पढ़ेंगे। The original text I am explaining figures referring something of the kind being creator see। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अचेतन ईश्वर जो है वो जागरूक हो करके जब वो क्रियाशील बन गया, तो अचेतन ईश्वर जागरूक होके क्रियाशील बनने के पश्चात निर्माता हो गया, जैसे कि हम आकृति नंबर 6 में बी बिंदु में देखते हैं। नाउ लाइकनिंग ट्रुथ टू अ वास्ट अनलिमिटेड ओशन,
we proceed and find that in its very first motion, this ocean created three things. अब ईश्वर को हम एक समंदर समझे है, क्योंकि वो विस्तृत है, जितना सत्य विस्तृत है इसके बराबर तो कुछ नहीं है, पर उसके सिमिलर है करके हमने यहाँ उसको दरिया समझा है। आगे हम उसके साथ चलते हैं और यह पाते हैं कि इट्स वेरी फर्स्ट मोशन दिस ओशन क्रिएटेड, उसकी पहली जो क्रियाशीलता थी, हलचल थी उस समंदर के, उसमें से उसने तीन चीजों की निर्मित की, द वेव, द फोम एंड द बबल। लहर, बिंदु और झाग, इन तीनों की निर्मित की। दैट इज द इनन्यूमरेबल लाइट ग्लोब्स, लाइट पॉइंट्स एंड शैडोज। झाग मतलब यहाँ जो हम पिछले बार सोच रहे थे कि ये झाग क्या होगी, तो उसको यहाँ पर छाया दिया है, शैडोज दिया है। तो जब ये उत्पत्ति हुई, जब ये समंदर मतलब ईश्वर जो अचेत था वो क्रियाशील हो गया, हलचल उत्पन्न हो गई, उसमें से निर्मिति हुई। निर्मिति होने के पश्चात तीन चीजों की निर्मिति हुई, लहरें, बिंदु और छायाएं। नाउ यहाँ पर एक एंड नोट है, उसको पढ़ के फिर आगे जाएंगे। 3 नंबर का एंड नोट दिया है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, और ये शैडोज जिसको झाग के लिए उन्होंने यूज किया है, इसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। The source texts are somewhat ambiguous here. Explain. Gives the reading created three things: waves, मतलब C, the foam, D, and the bubbles. Innumerable lights in the waves in a continued series. A separate typing provides essentially the same text with certain typed words crossed out and handwritten interpolations above the crosscuts. Accepting as crosscuts and revisions, its edited text reads: edited three things, the waves, C, the foam, D, and the bubbles, that is innumerable light globes, light points, shadows. This second revised text seems to interpret the analogy correlating waves with light globes, foam with light points, and bubbles with shadows. This revision clarifies the original text and has therefore been accepted as the basis. अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काट करके कुछ आगे उन्होंने करेक्शन किया था, और उन्होंने ये करेक्शन ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, जहाँ पर ये बबल मतलब छाया ऐसा यहाँ पर उल्लेख करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने झाग को यहाँ छाया लिखा है। वास्तव में लाइट ग्लोब्स, लाइट पॉइंट्स मतलब प्रकाश गोल, प्रकाश बिंदु और छाया, तीन चीजों की निर्मित हुई। नाउ इट, और छाया मतलब बबल। नाउ इट शुड बी रिमेम्बर्ड फ्रॉम लास्ट टाइम दैट these bubbles are of two kinds. अब यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो बुलबुले थे वो दो प्रकार के थे। हम लोगों को याद है, हमने पिछले बार किया था कि एक तो लहरों के बुलबुले थे, फिर ये लहरों के अंदर बिंदु थे, ये बिंदु के अपने बबूले थे। मतलब बबूले दो प्रकार के हुए, एक लहर के बबूले या बबल्स और दूसरे हुए बिंदु के बबल्स। मतलब ये लहर की एक छाया है और बिंदुओं की एक छाया है। वेव बबल्स एंड ड्रॉप बबल्स, दैट इज ईच वेव फॉर्म्स इट्स बबल। प्रत्येक जो लहर है उसका अपना एक बुलबुला होता है, विच में अकॉर्डिंगली बी टर्म्ड एज अ वेव बबल, जिसको कह सकते हैं लहर का बुलबुला। एंड ईच ड्रॉप इन दिस वेव similarly gives rise to its own drop bubble. इस लहर के अंदर जो बिंदु है, अगणित है, वो बिंदुओं के हर बिंदु का अपना एक बुलबुला होता है और उसे हम कहेंगे बिंदु का बबूला। काउंटलेस ड्रॉप्स फिल अप अ वेव, अगणित जो बिंदु है वो ये लहर को भर देते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अ वेव एनकम्पासेस इनन्यूमरेबल ड्रॉप बबल्स। चूंकि ये अगणित बिंदु लहर के अंदर है और हर बिंदु का अपना बुलबुला है, ये लहर में
अगणित बिंदु बबल होते हैं। इन एडिशन टू इट्स ओन वेव बबल, अपना उसका खुद का भी लहर बुलबुला होता है, उसके साथ ही उसके अंदर के बिंदु के बबल भी उसमें रहते हैं, समाविष्ट होते हैं। मतलब क्या? इन सिंपल वर्ड्स, एक लहर है, उसके अंदर कई बिंदु है और उसके अंदर वो प्रत्येक बिंदु का एक बुलबुला है, बबल है। तो वो लहर में वो अगणित बिंदु के बबल भी है और लहर का अपना भी एक बबल है। The wave sea, as illustrated in figure 6, encompasses innumerable lights. जैसे कि 6 नंबर की आकृति में हमने देखा था, सी नंबर की जो ये लहर है, इसमें अगणित प्रकाश श्रृंखला समाविष्ट है। That is, the wave is continuing series of light. मतलब ये लहर जो है ये एक सतत प्रकाश श्रृंखला है, ब्रेक नहीं होती है। एंड द लाइट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वेव, और ये प्रकाश जो है यही, ये पर थैंक यू, ये प्रकाश यही इस लहर के साथ है, या ये लहर मतलब एक प्रकाश है और लहर का बुलबुला उसकी छाया है। Thus the wave and the light may be deemed one and the same. इस प्रकार ये लहर और प्रकाश एक ही है, अलग नहीं है। उसका ही एक अविभाज्य अंग, वो लहर का अविभाज्य अंग एक प्रकाश है और इसीलिए उसका जो बुलबुला है वो उसकी छाया होती है। Let us now continue by asking the question. बाबा कहते हैं आगे सवाल पूछ के आगे हम जारी करते हैं। क्या सवाल है? How does the creator create? निर्माता निर्मिति कैसे करता है? Turn your attention now to figure 8 on the facing page. अब आप लोगों का ध्यान, पापा कहते हैं, आकृति 8 पर लेके जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आकृति 8 दिखाए। Take A in this figure as the दरिया or the ocean of God unconscious. इसमें जो ये दर्शाया है, ये तो दरिया के रूप में हम इसको ईश्वर को दिखाया है कि जो कि अचेत ईश्वर है, बेभान भगवान, परमात्मा स्वरूप, बियॉन्ड गॉड स्टेट, या जिसे बाबा ने टिफिन लेक्चर में बेभान भगवान कहा है। टेक ए इन दिस फिगर एज द दरिया और ओशन ऑफ गॉड अनकॉन्शियस। व्हेन इट अराउजेस इनटू मोशन, दिस ओशन एज क्रिएटर एट पॉइंट बी creates innumerable waves. जब ये अचेत ईश्वर when A arises, वो क्रियाशील हो जाता है। जब ये दरिया क्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील होके वो निर्माता बनता है, एट पॉइंट बी बिंदु पर क्रिएट्स इन्यूमरेबल वेव्स। ये अचेत भगवान के रूप में जो हम अभी दरिया दिखाया है, जब इसमें हलचल मचती है, मतलब कोहम, इच्छा निर्माण होती है, पहला संस्कार उत्पन्न होता है, तब वो गतिशील बनता है, क्रियाशील बन के वह निर्माता बनता है। वह अचेत भगवान स्वयं निर्माता बनता है और वो निर्मिति करता है। अब वो अनगिनत लहरों की निर्मिति उत्पत्ति बिंदु या ओम बिंदु में करता है। into bracket, and for the present we will restrict our attention to the waves only. और बाबा आगे बच्चों को कहते हैं अभी के लिए हम हमारा ध्यान केवल लहरों पर ही केंद्रित करेंगे। Point B into bracket from which the creator functions is called the Om point. ये point B है जहाँ से निर्माता कार्य करता है, निर्मिति करता रहता है, उसे ओम बिंदु कहते हैं और ओम पॉइंट कहते हैं। सो द वेव्स एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर डिवाइड इनटू 3 फ्लेंजेस। तो जैसे कि यहाँ दिखाया है, ये लहरें जो विस्तारित होती है
विस्तारित होकर 3 हिस्सों में विभाजित जाती है। E on the right, D on the left and C in the middle। जैसे कि हमने देखा कि ये लहरें जो है, ये जैसा हमने स्प्रिंग का उदाहरण लिया था कि स्प्रिंग जैसा होता है, मतलब एक से दूसरा ऐसा, तो ये विस्तारित होकर विभाजित हो गई है। ये सी है, ये डी और ई है, ये दोनों पॉइंट दो बाजू के डी और ई है, और ये बीच का जो है वो सी है। ओके, and each of these flanges contains countless waves। ये प्रत्येक जो विस्तार हुआ है, इसको विस्तार ही कहना है, रेंज नहीं कहना। ये जो विस्तारित आई है, निर्मित हुई है, उभर कर आई है, ऐसी अगणित लहरें हैं। बट आउट ऑफ दिस बाउंडलेस मल्टीट्यूड, बाबा कहते परंतु ये अगणित अमर्याद अगणितता की लहरों में से we give our attention only to those nearest to the creator point or ओम बिंदु। ऐसे अगणित विस्तारित होती है लहरें, विस्तृत होती है, विभाजी जाती है, उत्पन्न होती है, परंतु इन अमर्याद अगणित लहरों में से बाबा कहते हैं हम हमारा ध्यान केवल ये जो सी नंबर की लहर है, उसी जो कि उत्पत्ति बिंदु के या ओम बिंदु से एकदम नजदीक है, बहुत पास में है, केवल उसी के ऊपर हम हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। The nearest waves on the left in D we designate as 1, 2 and 3। अब इसमें जो डी नाम की जो लहर है, हमने लहर को नाम दिए है सी, डी और ई, क्योंकि ए को हमने ईश्वर कहा है, बी को निर्माता कहा है, और बाकी बची जो लहर है हमने 3 को नाम दिया है। अब उसमें से जो ये डी नाम की लहर है, उसमें भी जो ओम बिंदु के पास में जो बिंदु है, उसको हमने नंबर दिया है 1, 2, 3। The nearest on the right in E 4, 5, 6। अब दूसरी जो लहर है जो और नजदीक है, उसके लहर के बिंदु को नाम हमने दिया है 4, 5, 6, ऐसा नंबरिंग दिया है। While the nearest in the middle range C we call 7। ये दोनों पास में है, परंतु सबसे पास में जो है ओम बिंदु के, वो उसको हमने नाम से जो सी दिया है, उसका नंबरिंग हमने 7 किया है। These 7 are the closest to the creator at point B। तो ये 7 जो है वो उत्पत्ति बिंदु B के बहुत ही पास में है, एकदम पास में है, नियरेस्ट है, इससे पास और कुछ भी नहीं है। All these innumerable wave bubbles stand for the so many words or stars, call them by any name। अब बाबा आगे कहते हैं, ये जो अगणित लहरें और उनके बुलबुले हैं, वो जगत है या तो तारे हैं, आप उसको किसी भी नाम से पुकारो। मतलब ये जो लहरों के बबूले हैं वो जगत है या तो तारे हैं। आउट ऑफ दिस, ये महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है कि ये लहर मतलब एक तो जगत है, लहर का बुलबुला या तो जगत है या तो तारा है। आउट ऑफ दिस मिलियन वर्ड्स, ये जो अनगिनत जगत है, ओनली दोज 7 क्लोजेस्ट टू द क्रिएटर पॉइंट आर inhabited। ये जो अनगिनत जगत है, उनमें से केवल 7 जो जगत
जो कि ओम बिंदु या उत्पत्ति बिंदु के बहुत पास में है, जो कि जैसा कि हम आकृति 8 में दिखाया है, वो आबादी वाले हैं। ये अगणित जगत है, अगणित तारे हैं, अगणित ग्रह है, परंतु उनमें से केवल 7 जगत आबादी वाले हैं। One of these 7 words features the stone form. ये 7 में से एक जगत जो है वो उसका वैशिष्ट्य है पत्थर, केवल पाषाण वहां पर है। That is, it contains nothing but stones of one sort or another, hills and mountains, etc. मतलब ये 7 जगत में से एक जगह ऐसा है कि जहाँ केवल और केवल पाषाण है। छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये प्रकार का पत्थर, वो प्रकार का पत्थर, टीले होंगे, पहाड़ होंगे, परंतु केवल और केवल पाषाण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। The second has stone and wind. दूसरा जो जगत है, मतलब पहला जगत हम उदाहरण अभी के इसमें जैसे देखते हैं, सही हो गलत है मालूम नहीं मुझे, परंतु हो सकता है चंद्रमा हो सकता है कि वहां पर केवल पत्थर ही पत्थर है और कुछ नहीं है, वहां पर हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, पानी नहीं है, या तो पहले कोई वो पृथ्वी होगा ये नंबर का, अब ठंडा होके चंद्रमा बन गया है, ये भी हो सकता है। चलो उसको छोड़ दो, हम बाबा जो बता रहे उसको ध्यान रखते हैं। बाबा ने पहले कहा कि उसको कुछ भी नाम दे दो, पर आजकल जो वीडियोस देखने को जो भी कोई इंसिडेंस है, जो बाबा का कार्य है, जब हम ये पढ़ रहे हैं, अभी हमारी देखने में इतने सारे वीडियोस रोज आ रहे हैं कि जहाँ कहीं पे उसका विनाश दिखाया, कहीं चंद्रमा का वैशिष्ट्य दिखाया, कहीं मंगल में क्या हलचल आजकल हो रही है, या कहीं नया एक ग्रह मिला उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। ऐसा बराबर इसी समय में पढ़ने में आ रहा है। एनीवे, तो दूसरा जो है द सेकंड हैज स्टोन एंड विंड, दूसरा जगत में पाषाण है और वायु है। द थर्ड मेटल एज वेल, तीसरे जगत में पाषाण भी है, वायु भी है, इसके साथ में धातु भी है। द फोर्थ इज इनहेबिटेड बाय ऑल ऑफ दिस प्लस वाटर, जो चौथा जगत है इसमें ये सबके साथ में पानी भी है, मतलब पाषाण है, वायु है, धातु है और पानी है। देखो लो आप, पहला मतलब केवल पत्थर, तो उसमें एक ही है। दूसरा पत्थर और वायु, 2 नंबर है, उसमें 2 ही चीजें हैं। देखो हाँ गणित कैसा है। तीसरा पाषाण है, वायु है और धातु है, 3 चीजें हैं, जगत है तीसरा। अब चौथा जगत है, चौथा जगत में 4 चीजें हैं, पाषाण है, धातु है, पाषाण है, वायु है, धातु है और पानी है। देख लीजिए, ये एक मजेदार सॉल्यूशन आप ध्यान दे के रखो। जितना नंबर का जगत है, इनहैबिटेशन उतना ही नंबर का उसमें है। अब ये ईश्वर का नियम देखो या कोइंसिडेंस, जो भी देखना है, जिस तरीके से देखना है। In the fifth, vegetative forms have found their place among the others. 5वें जगत में वनस्पति को जगह मिली, मतलब 5वें जगत में क्या है? पाषाण, वायु, धातु, पानी और वनस्पति है। And in the 6th, along with these low forms, we find animals too. जो 6वां जगत है, इसमें 4 इनहेबिटेशन है। ये बाकी 5 जो निकृष्ट जाति की योनियां है, जैसे कि पाषाण, वायु, धातु, वनस्पति और यहाँ पर क्या एक मिस हो गया, पाषाण, वायु, धातु, पानी और 5वें में क्या दिया, वनस्पति। इसके साथ में 6वें में प्राणी भी आ गए, मतलब 6वां जगत और 6 योनिया उसमें है, 6 इनहेबिटेशन है। तो 6वें ग्रह में या जगत में या स्टार में या प्लैनेट में या विश्व में 6वें जगत में क्या है, 6 प्रजातियां आ गई, उसमें वनस्पति भी आ गया। अब है 7वां जगत।
बट इन द सेवेंथ और लास्ट, बाबा कहते आगे, परंतु सातवें में, आखिरी में, in addition to the mineral, vegetative and animal forms, human beings have made their appearance, as we explained in our talk last time. बाबा बच्चों को कह रहे कि पिछले बार जैसा हमने हमारे लेक्चर में चर्चा की थी, और हमने भी देखा 5 और 6 दिसंबर का लेक्चर पिछले बार हमने देहरादून से पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि 7 प्रकार के जगत देखे थे। तो 7वें जगत में इन सब के साथ में मनुष्य भी आ गया। तो नंबर है 7वां जगत। 7वां जगत में 7 जन आ गए, पाषाण, वायु, धातु, वनस्पति, पशु आ गए, और इसमें मनुष्य आ गया। तो ऐसे 7वें जगत में 7 प्रकार के इनहेबिटेशन हो गए। वो मनुष्य को भी अपनी जगह 7वें जगत में मिल गई। All of these words of all of these types exist perennially. इस सभी प्रकार के जगत, all of these words of all these types, ये सभी प्रकार के जगत अस्तित्व में है। Let's now examine the 7th word. अब बाबा कहते हैं कि अब हम 7वें जगत, 1 मिनट, यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है, कि कोई जानता है तो बता दिए, कोई इंग्लिश मास्टर है यहाँ पर। पेरेनियली माने बाबा, पेरेनियली माने क्या? साथ में है कि कंटिन्यूअसली है? साथ में मतलब है कि 1 मिनट, हाँ। Perennial rivers means those who are flowing throughout the year. That I know. Perennial rivers means the rivers, those who are flowing throughout the year. More than 1 year. For example, fruit crop is a perennial crop. For example, orange is a perennial crop. It's for longer, for many years. Year after year. Year after year. हाँ, मतलब नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस, साथ में, सतत, ऐसा यहाँ हो सकता है ना? For many years. For example, we say orange crop is a perennial crop. But for many years. The meaning is many years. ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कह रहे, थैंक यू ऑल, गांगड़े सर की और भी किसी ने बताया अच्छे से, तो सभी का आभार है। ये सभी अस्तित्व में है। It exists perennially. All of these words of all of these types, ये सभी प्रकार के जगत, ये सभी जगत अस्तित्व में है। Let's now examine the 7th word. बाबा कहते हैं कि अभी 7वां जगत जो है, इसके बारे में सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं, परखते हैं। मतलब क्या? Located immediately beneath the creator and closest to the point B. ये जो 7वां जगत जो है, तो ये निर्माता के अंदर ही, उसके नीचे ही है, और वो जो पॉइंट बी या ओम बिंदु के एकदम पास में है, करीब है। What we are calling this 7th word is actually composed of 3 words. जब हम ये 7वें जगत की बात करते हैं, बाबा कहते हैं, तो ये 7वां जगत 3 जगतों का मिलकर ये जगत है। 1A right below the creator point, ये जो A बिंदु है या A जगत है, ये ग्रह है, ये एकदम साथ में है, बिल्कुल निर्मिति बिंदु या ओम बिंदु के बिल्कुल नीचे ही है, उसको लग के है। And the 2 others, B and C, ranged below planet A in a straight vertical line. और जो B और C A जगत है, ये इसी C लहर में है, जो कि बिल्कुल ओम बिंदु के नीचे है, और उसके साथ में ही A बिंदु के नीचे ये B और C प्लैनेट है, ग्रह है, जो कि ओम बिंदु के नीचे की C लहर में है। And in the 2 others, B and C, ranged below planet A in a straight vertical line. ये
अगल बगल में नहीं है, तो सीधी जो लंब रेखा है उसी में ये बी और सी ग्रह भी है. These three, A, B and C, represent the three worlds inhabited by human beings. बाबा यहाँ कहते हैं ये जो तीन बिंदु है A, B and C, ये तीन जगत जो कि जहाँ पर इंसान की वस्ती है, मनुष्य वस्ती है, उसको दर्शाते हैं. बाबा यहाँ कह रहे हैं A, B और C, ये तीनों बिंदु जो कि एक दूसरे को लग के एक दूसरे के नीचे है, इनहैबिटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ पर मनुष्य की वस्ती है, आबादी है. यहाँ पर एक फुट नोट है, वो पढ़ के आगे चलते हैं. While God speaks, page number 229 repeats this bit of information. ये कहते हैं कि गॉड स्पीक्स 229 नंबर पर ये जानकारी पुनर्मुद्रित हुई है. That only 3 planets host human life. केवल 3 जगत पर ही मनुष्य की आबादी है, मनुष्य जीवन आबाद है. In many other places, बाबा put the number at 18,000. यहाँ पर वर्ड पार्क्स लिख रहे हैं कि बाकी कई जगह पर बाबा ने ये नंबर 18,000 दिया है. फॉर अ डिटेल डिस्कशन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए सी अपेंडिक्स 3, पेज नंबर 498 to 506. इस किताब में 498 नंबर के पेज से लेके 506 नंबर के पेज तक इन्होंने इसकी चर्चा की है. जिसको अधिक जानकारी जाननी है, अपेंडिक्स 3, मिस्टिकल एस्ट्रोनॉमी एंड द प्रोसेशनल ऑफ द प्लैनेट्स. तो यहाँ वो ग्रहों की प्रोसेशन, यात्रा कैसी होती है और इसके बारे में क्या क्या गूढ़ है और कितना प्लैनेट्स पे क्या है, 3 प्रकार के जगत और 7 प्रकार के सूरज, ये सब जानकारी 498 से लेकर 506 नंबर पर है. तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी तो ग्रुप में डाला नहीं है, पर मैं ये नोट करती हूँ. वर्षा, यस क्या था ये, 1 मिनट में पढ़ लूँ. हाँ, थैंक यू देशपांडे भाऊ, यानी वर्षानुवर्षे, वर्षोण गणती, करेक्ट. हाँ, मतलब युगानुयुगे, कई काल चक्र तक ये ऐसे अस्तित्व में रहते हैं, ऐसा वहां पर है. ठीक है, थैंक यू देशपांडे भाऊ. तो यहाँ पर मैंने अभी ग्रुप में ये तो जो एंड नोट वाला है, अपेंडिक्स वाली जो है, वो अभी तक डाला नहीं था. पर एक एक्सेप्शन करके, यदि कोई एक ऑनगोइंग सब्जेक्ट है तो उसको मैं पूरा करके ये अपेंडिक्स में टाइप करके ग्रुप में डाल दूंगी. और अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ के फिर आगे लेक्चर जारी रखेंगे. या तो ऐसा भी कर सकते कि लेक्चर खत्म करके फिर अपेंडिक्स को पढ़ा जाए. तो आप लोग सजेस्ट कीजिए आप कैसा चाहते हैं. ये जो गूढ़ दिया है, एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, संसार के विषय में, ग्रह गोल के बारे में, ये 498 से लेके 506 नंबर, मतलब 8 पेजेस है. आप लोग क्या चाहते हैं, इसको मतलब अभी पढ़ा जाए, लेक्चर खत्म करने के पश्चात पढ़ा जाए? लेक्चर खत्म करने के पश्चात मतलब पूरा लेक्चर खत्म करके अगला सेशन जैसा रहेगा, जो भी आप कोई भी एक जन यहाँ चार्ट में डाल दीजिए, तब तक मैं आगे पढ़ लूँ. इमीडिएटली, ये महत्वपूर्ण है, कोई इसमें मुझे मदद करे, गाइड करे. इमीडिएटली beneath the creator point is the word in which we live. तो जो निर्मिति बिंदु है, ओम बिंदु है, उसके बिल्कुल नीचे जो जगत है उसमें हम लोग रहते हैं, ऐसा बाबा ने बच्चों को बताया. मतलब हम सभी उसी में रहते हैं. एंड इट इज इन दिस वर्ल्ड अलोन दैट वन कैन रियलाइज गॉड. और केवल इसी जगत में किसी को ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी टू द क्रिएटर. ऐसा क्यों? क्योंकि वो निर्माता के बिल्कुल पास में है. ऐसा क्यों होता है? उसमें कोई तुम्हारा हमारा नहीं है. उसका कारण है क्योंकि वो बिल्कुल निर्माता के अंदर ही है, नीचे है. बिलो लिखा है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा बिलो.
और ये निर्माता के एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल पास में लग के है। किसके? जो निर्माण करने वाला है, निर्माता। और निर्माता कौन है? इसीलिए पहले बाबा ने समझाया कि नाउ हु इज दिस क्रिएटर, व्हाट इज ही, ऐसा एक सवाल था। और वहां पर बाबा ने उसका जवाब दिया था, कौन निर्माता है? तो ये जो निर्माण करने वाला है वो तो ईश्वर है। उसके बिल्कुल लग के हम लोग रहे तो स्वाभाविक है कि वो जो उसके पास में है उसको गॉड रियलाइजेशन होगा। इन दिस word A in the bracket 7, people are far advanced intellectually, बुद्धिमान। बाबा आगे कहते ये जो A नंबर का जगत है, मतलब हमारा संसार है, इसमें जो लोग हैं वो बुद्धिमान है, बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ बुद्धिमान का ये दिया है, वो जरूरत नहीं, हम लोग सब बुद्धिमान जानते हैं, वापस उसका फुटनोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अच्छा, यहाँ पर एक एंड नोट भी है क्या, देख लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी चुके नहीं आप लोग, क्योंकि आपके पास किताब नहीं। अच्छा, 7 नंबर का एक एंड नोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे। The source text read, because in the uppermost A alone there are all the mental, subtle and the gross. अब यहाँ ये एडिटर ने एक महत्वपूर्ण एंड नोट डाला है। वो कहता है कि डायरी में ऐसा लिखा है, एक्सप्लेनेशंस में, रमजूज एक्सप्लेनेशन होगा, वहां पर ऐसा लिखा है। यहाँ पर ही क्यों होता है ईश्वर साक्षात्कार? तो बिकॉज इन द अपर मोस्ट, मतलब ये सबसे ऊपर है, निर्मिति बिंदु के एकदम पास में होने के कारण यहाँ पर तीनों जगत होते हैं। और कौन से तीनों जगत? स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत यहाँ पर होते हैं। ऐसा यहाँ पर उन्होंने महत्वपूर्ण एक नोट है कि ये उत्पत्ति बिंदु के बहुत पास में होने के कारण यहाँ पर तीनों जगत है, स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत। But in C, the lowest of the 3 words in this bracket, people are the most advanced intellectually. बाबा ने कहा कि ये जो है, मतलब पृथ्वी जहां हम लोग हैं, वहां लोग बुद्धिमान होते हैं। क्या लिखा है? केवल एडवांस्ड इंटेलेक्चुअली, मतलब बौद्धिक दृष्टया प्रगत होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। परंतु इसी सी वेव में, फ्लेंज में आगे बी और सी बिंदु है, तो यहाँ सी जो है, जो कि ए बी सी के रेंज में वर्टिकली नीचे है, सबसे नीचे है, तीनों में से सी सबसे नीचे है, वहां के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मोस्ट एडवांस्ड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक दृष्टया वो अति प्रगत होते हैं, working with their minds alone. Although people have bodies in C as they do in A and B, वहां पर वो केवल अपने मन से ही कार्य करते हैं। और A, B और C तीनों के पास स्थूल शरीर होते हैं। In B, the central word of this bracket, the people are more advanced intellectually than in A but less than C. तो बाबा ये कह रहे हैं, ये जो A, B और C तीनों बिंदु आपको दिख रहे हैं, या नीचे का यूज करना एडिटर वाला, थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होने के लिए टिप कीजिए। ये जो है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, A, B और C। अब बाबा ये कह रहे हैं, यहाँ के लोग जो है, A मतलब पृथ्वी, मतलब हम, ये बौद्धिक दृष्टया प्रगत होते हैं, परंतु C वाले जो लोग हैं, इसी पे थर्ड जो है इसी लाइन में, ये सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, सबसे अधिक, मोस्ट कहा है। अब B जो है, A से बुद्धिमान होते हैं, परंतु C से कम बुद्धिमान होते हैं। मतलब C सबसे अधिक बुद्धिमान है और उस आगे बुद्धिमत्ता कम हो जाती है,
और ये में हृदय, मेरे ख्याल से ये में मेरा एडिशन फुटनोट जो भी कहना है कहो, कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे बुद्धि का प्राबल्य कम होके हृदय वहां पर काम करने लगता है। यहाँ पर बाबा ने कुछ कहा नहीं है, पर जैसा कि हम देखते हैं आगे बाबा के लिटरेचर में कि हेड एंड हार्ट मस्ट गो, साथ साथ में चलना, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो जैसा हम देखते कि सी के लोग केवल अपना बुद्धि का ही कार्य कर रहे हैं, बुद्धि से ही जा रहे हैं। आगे जाके बुद्धि बी में और कम हो जाती है, ई में, ए में और कम हो जाती है, जबकि हम बुद्धिमान है परंतु हमसे ज्यादा सी वाले हैं। तो थैंक यू, बैलेंस ऑफ माइंड एंड हार्ट, बैलेंस ऑफ हेड एंड हार्ट है, ब्रेन एंड हार्ट, हेड एंड हार्ट है वो। एनीवे, तो यहाँ ए बी सी में जैसा कि देखते हैं सी में अधिक ज्यादा है, सबसे अधिक है, बी में उससे कम है लेकिन ए से ज्यादा है, और ए में भी बौद्धिक दृष्टया प्रगत है, बुद्धिमान है, परंतु सी में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ हृदय पिक्चर में आता होगा, जो कि आगे आता नहीं होगा सी में। इन ऑल थ्री वर्ड्स अगेन, क्योंकि बाबा कहते हैं आध्यात्म बुद्धि का कार्य नहीं है। इन ऑल थ्री वर्ड्स अगेन पीपल हैव ग्रॉस बॉडीज। ये तीनों जो ग्रह है ए बी एंड सी, तीनों में लोगों के स्थूल शरीर होते हैं। बट द फन ऑफ इट ऑल इज दैट when one leaves one's body in the lowest of these words, आगे बहुत ये महत्वपूर्ण है अभी और एक पोल खोल दी बाबा ने, आप लोगों उम्मीद करती हूँ कि सबका ध्यान है। But the fun of it all is that when one leaves one's body in the lowest of these words, one advances and gains a place in a higher one, and then in due course in the uppermost, that is our own word, nearest to the creator, from which vantage point alone can realization be attained. अब बाबा ने और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है कि परंतु जब ये जो नीचे वाले ग्रह है बी एंड सी, इनमें से जब कोई अपना शरीर त्याग देता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह आगे के ग्रह में जन्म लेता है। One advances and gains a place in a higher one. जब कोई, मानो कि कोई सी ग्रह में था, वहां उसकी मृत्यु, सपोज एक भोला नाम का आदमी है और वह सी ग्रह में था, सी ग्रह में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु के पश्चात उसका जन्म होता है तो वह जन्म उसका बी ग्रह में होता है। अब ये भोला बी ग्रह में आया, बी ग्रह में वो अपना जीवन जी लिया। बी ग्रह में जब उसकी मृत्यु होती है, या जो कोई बी ग्रह में है जब उसकी मृत्यु होती है स्थूल देह की, तब वो आगे प्रगत हो जाता है और वो पृथ्वी में जन्म लेता है। ये ग्रह में उसकी जन्म होती है। और यही कारण बाबा ने और कहीं बताया है कि जब जब अवतार आता है तब तब हम देखते हैं पॉपुलेशन जो है, लोक संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि अन्य ग्रह गोलों के सभी को वो अवतार वहां पर लाता है पृथ्वी में, ताकि उनकी आध्यात्मिक विकास होए, उनका आध्यात्मिक मार्ग पर शुरुआत होए, चलना शुरू करें, आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा उनकी शुरू होए, इसके लिए। तो यहाँ पर उल्लेख नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है वापस पृथ्वी से कोई दूसरे ग्रह में जाता नहीं होगा। जो कुछ उसके जन्म, रीबर्थ वगैरह है, यहीं पे होने हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कुछ बच्चे हैं जो अजीब भाषा बोलते हैं, अजीब साइंस करते हैं, या तो आजकल के हम जैसे देख रहे हैं कि बच्चे इतने इंटेलेक्चुअली एडवांस होते हैं, बहुत ही जब जन्मते हैं तो बहुत ही वो अपने ये दिखाते हैं अलग मतलब। तो ये होता है कि जब बाबा ने यहाँ मेंशन जैसा किया है कि जब सी वाला का मृत्यु होता है वो बी में चला जाता है, बी वाला का मृत्यु होता है अपना फिजिकल बॉडी वो छोड़ देता है, भौतिक शरीर छोड़ देता है, तो आगे के ग्रह में
वो चला जाता है। इसको मैं वापस उसी शब्द में एक बार फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ क्या होती है मालूम है, मैं समझाने की धीरे धीरे कोशिश करती हूँ, सुनने वाला अपनी तरफ से सुनता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन अपने आप उसका दिमाग करता है और वो तीसरा ही कुछ बताता है कि ऐसा बताया है, तो वैसा नहीं हुआ। इसलिए ये बाबा के शब्द वापस एक बार पढ़ती हूँ यहाँ, जो महत्वपूर्ण है। बट द फन ऑफ इट ऑल इज दैट व्हेन one leaves one's body in the lowest of these worlds, कौन से जगत है, A, B, C, one advances and gains a place, advances मतलब C में से B में जाना एडवांसमेंट है, B में से A में जाना एडवांसमेंट है। So one advances and gains a place in a higher one, जो उच्च है उससे, उसमें वो जगह पाता है, जैसे कि B में आता है। And then in due course, सही समय में, कुछ समय पश्चात, इन द अपर मोस्ट, और भी ऊपर में, वो बी में से लेकर के फिर बी में से कुछ समय पश्चात वो ए में आता है। ऐसा नहीं कि उसी जन्म में आएगा। इन द ड्यू कोर्स, ये शब्द महत्वपूर्ण है। अब वो ड्यू कोर्स क्या है हम नहीं जानते। इन द अपर मोस्ट, हमको इतना समझना काफी है कि भाई हम लंबी यात्रा करके आए हैं, सब, मैं, आप, सब लोग, हम सब लोग लंबी दूरी पर करके आए हैं। कौन से ग्रह गोल से अब हम पृथ्वी पर आए हैं। हम पत्थर थे, धातु थे, वनस्पति थे, इतना ही नहीं तो अब हम कई ग्रह गोलों की यात्रा करके अब हम यहाँ आए हैं पृथ्वी पर। तो हमको इस जीवन को धन्य करना है, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, वो ईश्वर को पाना है। And in the uppermost A, that is in our own world, nearest to the creator, जो कि निर्माता के बहुत पास में है, from which vantage point alone, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, vantage point, या ये vantage का इतना सुंदर शब्द दूसरा नहीं है, ये vantage point है, महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से केवल आपको ईश्वर साक्षात्कार मिल सकता है। Vantage point alone can realization be attained. Now, why can one not realize God in either of the two lowered words B and C? अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि दूसरे किसी जगत या ग्रह से ईश्वर साक्षात्कार, जैसे कि B जगत है, C जगत है, 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, इन जगतों में से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त क्यों नहीं हो सकता है? बाबा ने उत्तर दिया है, बिकॉज ओनली इन द अपर मोस्ट ऑफ दीज 3 वर्ड्स ए आर ऑल 3 बॉडीज प्रेजेंट, द मेंटल, सटल एंड ग्रॉस। तो बाबा ने इसका सुंदर तकनीकी है, सब कुछ मैं बोलता इसलिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर कायदा मैं कहता हूं ना, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं इसलिए ये मतलब जो पृथ्वी है जहां पर हम लोग हैं, केवल इसी में से ईश्वर साक्षात्कार इसलिए प्राप्त होता है, अन्य ग्रहों से इसलिए नहीं होता है, क्योंकि ये जो तीनों जगत है, ये जो तीनों शरीर है, कौन से, स्थूल, सूक्ष्म, मनो या कारण शरीर, ये केवल इसी जगत में होते हैं, उपलब्ध होते हैं, और उनके बिना आत्मा की यात्रा जो आध्यात्मिक है वो तो पूर्ण होती नहीं, क्योंकि पहले तो हम स्थूल शरीर को जानेंगे, फिर सूक्ष्म शरीर को जानेंगे, तब हमारे संस्कार आधे कम हो जाएंगे, तब हम मनो शरीर को जाएंगे, तब हमारे 75% संस्कार कम हो जाएंगे। तो ये तीनों शरीर जो है, ऑल 3 बॉडीज प्रेजेंट, ये तीनों शरीर जो है ये केवल जो ऊपर है, अपर मोस्ट ये शब्द है, सबसे ऊपर जो जगत है ये। तो बाबा ने यहाँ पृथ्वी नहीं लिखा है, आज पृथ्वी है, कल कुछ और होगा, पहले कुछ और होगा, इसके पहले जो था वो कुछ और होगा, अब इसके बाद में जो आएगा वो भी कुछ और होगा। इसलिए बाबा ने अर्थ शब्द कहीं नहीं रखा है, जहां हम है ऐसा लिखा है। तो अपर मोस्ट जो बाबा समझा रहे, जो सबसे ऊपर जो जगत है, ग्रह है, केवल वहीं पे मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, और जो कि महत्वपूर्ण होते हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए। इनको समझने बिना ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, और वो शरीर केवल इस ग्रह पर
उपलब्ध अस्तित्व रहते हैं। अब यहाँ पर एक 4 लाइना पढ़ के हम यहाँ रुक जाएंगे, शायद मुझे ख्याल नहीं रहा समय का, आई एम सो सॉरी। At this juncture, in the course of general conversation, passing reference was made to the fact that all of this was being explained by that very same one. अब ये जब चर्चा चल रही थी तो बात बात में बाबा ने एक बात उजागर की कि ये सब इसके द्वारा स्पष्टीकरण किया जा रहा है। द क्रिएटर हिमसेल्फ, जो सृष्टि का निर्माता है, वो स्वयं निर्माता के का मुख से आप ये सब बात सुन रहे हैं। ये सब जो तथ्य आपको कौन स्पष्ट कर रहा है? तो वो स्वयं निर्माता आपको ये तथ्य स्पष्ट कर रहा है। हु इज नो वन अदर दैन द सद्गुरु, जो कि सद्गुरु है, मतलब बाबा स्वयं है। हु क्रिएटेड ऑल दीज वर्ड्स इन द फर्स्ट प्लेस, ये जो सारे जगत है वो उसी ने पहले तो निर्माण किए हैं। Hereupon, Sri proceeded to the next stage of his explanation with reference to another diagram as follows. और इतना बताने के बाद पश्चात बाबा दूसरी आकृति स्पष्ट करने के लिए आगे शुरुआत की। लेकिन हम लोग देखो कितना मतलब अजीब बात है, ये जो छोटे बच्चे हैं 10 से 14 साल के, वो दिन भर का अपना कार्य क्रियाकलाप करके पढ़ के रात को 7:30 से 8:30 1 घंटे में बाबा इनको ये सारी बातें बता रहे हैं, समझा रहे, समझ रहे, और हमको 3-3 सेशन लगते हैं फिर भी, है ना। हम एक सेशन में पूरा नहीं कर पा रहे, हमको 3-3 सेशन भी एक लेक्चर के लिए कम पड़ते हैं और उसी में हम लोग कटाल जाते हैं। जय बाबा। जय बाबा। तो यहाँ पर आज हम यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। एक 7 नंबर का यहाँ एंड नोट भी है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। हाँ जय बाबा। जय बाबा। हाँ बोलिए। तो बाबा ने कहीं प्लैनेट वर्ड यूज किया है क्या इस किताब में? इसके अभी ABC को एक ही बार किया है, प्लैनेट बोला है बाबा ने। हाँ एक ही बार प्लैनेट आया है और वो वही अच्छा। हाँ एक ही बार आया, और तभी मैंने वहां पर बताया भी। स्पीक्स में स्फेयर वर्ड यूज किया है। हा? और स्फेयर जब हम बोलते हैं तो वो ग्रह और वृत्त उसका अर्थ हो जाता है, और वो पृथ्वी के ही हिस्से होते हैं, वो प्लैनेट नहीं होते हैं। यहाँ स्फेयर, तो वो कहीं कंफ्यूजन ना हो, वो देख लीजिएगा। नहीं देखो अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। नेहा जी बोल रही, शायद मैं आवाज से पहचान रही हूँ। जी जी जी। जय बाबा नेहा जी। देखो यहाँ पर है ना इतना दूसरी भाषा में बोले तो लोचा बना के रखा है ना कि कई सारे शब्द जो है ना कई यूज नहीं किया है बाबा ने। और स्फेयर का जो अर्थ होता है वो भी ग्रह होता है, वृत्त होता है, मतलब एक परिधि है, एक पॉइंट है और उसके बीच में जो बराबर। तो जो स्थूल बॉडी है उसका भी अपना एक स्फेयर है, एक वृत्त है, ग्रह है। तो ग्रह और प्लैनेट दोनों बहुत अलग हो जाते हैं। लेकिन मतलब जो बाबा जहाँ समझा रहे हैं वहाँ दोनों की व्याख्या अलग हो जाती है। तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि यहाँ क्या प्लैनेट वर्ड बाबा नहीं नेहा जी, यहाँ एक तो पहली बात बाबा ने स्फेयर कहीं यूज नहीं किया, और मैं बहुत केयर लेती हूँ, सावधानता बरतती हूँ कि मैं कोई अपना शब्द यहाँ यूज नहीं करे। जहाँ उन्होंने स्पार्स, मैं समझना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मैं बताती, जितना मैं अभी तक पढ़ा मैं आपको बताती। देखो पहले तो यहाँ पे हर पल कई सारे विश्व उत्पन्न होते रहते, ऐसा शब्द था, आपको याद होगा वो लेक्चर, कि आंख दिखाई, जगत शब्द का इस्तेमाल किया है बाबा ने। बाबा कुछ नहीं गलत यूज करते हैं, ये तो गलत हम करते हैं। नहीं वो तो हमें भी मालूम है, बाबा के ही सही है शब्द, आपके हमारे नहीं सही है। जो बाबा ने लिखा है, जो बाबा ने कहा है वही सही है। नहीं एक मिनट, हाँ नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपनी तरीके से इसको पहले बोलने दो, और फिर बचता है हम देखेंगे मिल्क जुट कर। अब जो आंख वाली चित्र है, जहाँ से दिखता है कि हर पल कई विश्वों की उत्पत्ति होती है,
तो ये वहां पर असल में विश्व शब्द ओरिजिनल डायरी में है नहीं, जगत शब्द है, वर्ड। अब वर्ड इज डिफरेंट। जगत विश्व बाबा ने किंगडम किंगडम के लिए यूज किया है। ईश्वर वाणी में भी जगत शब्द जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है वो किंगडम के लिए हुआ है। नहीं, हम उसको यहाँ नहीं लाते, क्योंकि देखो हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सारे लेक्चर प्रिलिमिनरी है, गॉड स्पीक्स के भी पहले के हैं, और ये बाबा लेमैन्स लैंग्वेज में छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को समझा रहे हैं। इसको हम कहते ही भूलना नहीं चाहिए। दूसरी है, जब बाबा ने जगत कहा है तो वहां पर उन लोगों ने बोला कि हमने यहाँ पर जगत शब्द हटा के विश्व शब्द लिखा है। कैसा एडिटर ने बोला है। अब वो क्या बेस पे लिया, उसके ऊपर बड़ा उन्होंने अपेंडिक्स दिया है। अब आज का जो ईश्वर वाणी जिस समय लिखी गई है उसमें जितने भी किंगडम्स हैं वो सारे जगत कहलाए। हाँ, मतलब एनिमल किंगडम, स्टोन किंगडम, जिसको जगत लिखा है उन्होंने। मैंने विश्व बोला है क्योंकि मुझे जगत शब्द बार बार बोलना मुश्किल हो रहा था कि ये समझ पाएंगे कि नहीं, आजकल के बच्चे भी सुनते हैं। पर जगत शब्द ईश्वर वाणी में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ये ओल्ड कॉन्टेक्स्ट है। तो पशु जगत ही उसको सही में, हिंदी आप तो जानते हैं, सही में कहे तो पशु जगत कहते हैं ना हम, कि उनका ही जग है, उनका ही विश्व होता है वो, इसलिए पशु जगत। तो जगत ये सही है, वर्ड जो बोला है उनका विश्व, ये हमारा संसार है, हमारा विश्व है। जैसा कहते ना मनुष्य जगत, पाषाण जगत, जैसा कि उसको आप यदि देखोगे तो साहित्य में युग शब्द का है, पाषाण युग है ना, धातु युग, ये बात और है। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, तो बाबा ने पहले कहा, देखो, all these innumerable wave bubbles stand for the so many words or stars. आगे लिखा है call them by any name. आप समझ जाओ, बाबा बोल रहे ये जो लहर है उसमें कई सारे जगत, या तो तारे लिखा है वहां, अभी स्टार को क्या कहेंगे, ग्रह, तारा कहेंगे वो तो, वहां प्लैनेट्स नहीं लिखा है। और आगे बाबा ने ये भी कहा है कॉल देम बाय एनी नेम, कुछ भी कहो क्या है वो समझ जाओ। अच्छा, आगे एक जगह है, एक मिनट मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने बोला भी उस समय पढ़ते समय कि यहाँ पहली बार सिर्फ शब्द जानना चाह रही थी कि प्लैनेट यूज किया है बाबा ने शब्द, बस यही मैं कह रही हूँ कि अभी पढ़ते समय एक ही जगह ये प्लैनेट शब्द आया था, और तब मैंने वहां कहा भी कि ये पहली बार प्लैनेट शब्द बाबा ने यहाँ पर यूज किया, ये बोला भी। 1-2 मिनट में ढूंढ लेती उसको, या तो आपको प्लीज मूव अहेड, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं, एक ही जगह प्लैनेट्स लिखा है बाबा ने, बाकी सब जगह बाबा ने वर्ड शब्द लिखा है। और चूंकि यहाँ वर्ड है तो वहां पर उन्होंने जो शुरू में चेंज करके विश्व लिखा है। अब आप ही हमको बताइए, विश्व और जगत में क्या फर्क है? नहीं, मैं ये बता रही थी कि स्फीयर शब्द इस्तेमाल किया है गॉड स्पीक्स पे। नहीं, स्फीयर वो ठीक है, वो करेक्ट वर्ड है। जो विश्व जो बाबा ने कहे हैं या जगत मेहरबानी में लिखा है, तो जैसे स्थूल शरीर है जिन लोगों के भी, जो भी स्थूल शरीर में जो आत्माएं विचरण करती हैं, उनका अपना एक स्फीयर होता है। जो माइंड वाले हैं उनका अपना एक स्फीयर होता है, जो सूक्ष्म में है उनका अपना एक स्फीयर। जैसे आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है बहुत, क्योंकि आप दोनों एक ही स्फीयर में हैं, आप दोनों एक ही किंगडम के, एक ही जगत के लोग हैं। अच्छा, एक मिनट, वर्ड यहाँ मुझे सुनो, अलग अजीब लग रहा है, पर हो सकता है बाबा ने किसी रेफरेंस में प्लैनेट बोला है, तो वो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है आगे हम पढ़े तो समझ में आ जाए। थोड़ा मैं आपको रुकाती हूँ। बाबा ने कहीं भी प्लैनेट शब्द यूज नहीं किया, और जो यूज हुआ है वो मैंने यह बोला है 1000 बार कि ये लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं। हाँ, अभी तो कहा एक बार नहीं, वही मैं बता रही है कि बाबा के लेक्चर में प्लैनेट शब्द एक बार भी नहीं आया है। प्लैनेट शब्द ये वर्ड पार्क्स ने, लेट मी प्लीज,
प्लैनेट शब्द ये वर्ड पार्क्स का जो नोट है, जो आकृति को जी, जी, वो वही एक्सप्लेनेशन करते हैं, वही 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 तो की तो टू स्फेयर इज फिगर बेटर वर्ड। की टू फिगर 8 जो है वो यस उसका यस। स्पष्टीकरण में उसने ये प्लैनेट शब्द यूज किया है। हाँ हाँ, तो वो प्लैनेट नहीं, स्फेयर है, वहां पे स्फेयर होना चाहिए। प्लैनेट्स होना ही नहीं चाहिए। जब बाबा ने वर्ड्स लिखा है तो वर्ड्स ही लिखे ना, क्यों प्लैनेट लिखे? होना चाहिए। हाँ, तो ये बात हम उन तक पहुंचा देंगे, क्योंकि मैं यहाँ बोला भी कि यहाँ प्लैनेट शब्द यूज किया है ऐसा बोला, लेकिन वो बाबा ने नहीं किया है। रादर बाबा ने अपने लेक्चर में केवल वर्ड WORLD वर्ड शब्द यूज किया है। इसको कहीं भी बाबा ने यहाँ तक कि अर्थ एक ही बार यूज किया है कि अर्थ पर गॉड रियलाइजेशन होता है उस सिलसिले में। बाकी बाबा ने ए मतलब जहाँ हम है ऐसा कहा है, और कहीं भी ये बाकी शब्द यूज नहीं किए हैं, वर्ड लिखा है। करेक्ट करेक्ट। तो ये क्लियर है कि कौन सा जगत, इसीलिए मैं उसको जगत कहती हूँ हमेशा, क्योंकि वही ठीक लगता है। विश्व कहना भी अच्छा। और किसी का हैंड रेज है, बोलिए। जय बाबा। जगत जो सही है, जगत सही है। जी जय बाबा। हाँ, जय बाबा। हाँ भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, असे 7 हे आहेत ना, 7 वर्ड आहे ना, भूर्भुवः स्वः तपः तेज, असं ऐसे 7 जगत है। भूर्भुवः स्वः जनः तपः, जी जी जी। वो जो है ना वो है 7 ये। सात सात सात, हाँ जी। एग्जाम्पल अगर लेना है तो भीष्माचार्य जी और कर्ण हाँ, हाँ। थे, और भीष्माचार्य अष्टवसु में से थे। वो पृथ्वी पे आए थे अपने कार्यों की वजह से। चक्कर जो हुआ वहां पे पृथ्वी पर ही हुआ। कर्ण का, महाभारत में कर्ण का और भीष्माचार्य का अगर उदाहरण लेवे, वो जगत से आए थे। वो तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो। तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे और हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वत्र हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञात हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहित पूर्ण दयामय हो और सतत परब्रह्म हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमात्मा की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यज़दान हो, अहरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम ईज़त अर्थात एकमेव पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय।
प्रायश्चित प्रार्थना भी करो। हाँ जी।